तो सभी को नमस्कार, राधे राधे। और आप सभी का एक बार फिर करेवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेटा बहुत बहुत स्वागत। ठीक है, कैसे बच्चों जल्दी से बताइए एक बार। जय किशन, विजय, गरिमा, सुमन, संतोष, सलोनी, शिवांश, अमरेंद्र, मनीष, सभी को बेटा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग, जल्दी से बताइए एक बार। और हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे एक और नए सेशन की। ठीक है, हाँ बेटा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए लास्ट वाली क्लास में कहाँ तक कर लिया था, उसी के आगे शुरुआत करेंगे। ठीक है, लास्ट वाली क्लास में कहाँ तक कर लिया था, उसी के आगे बच्चे शुरुआत करेंगे। जल्दी से बता दो, शाबाश। बताओ बच्चों जल्दी से। शाबाश, लास्ट वाली क्लास में कहाँ तक करा था। अच्छा, विषमांगी मिश्रण है। ये तो बायो की क्लास है ना आपकी। मिश्रण कहाँ से आ गया इसमें। है संतोष, बेटा कौन सा सस्ता नशा किया तुमने, बताओ। कौन सा सस्ता नशा करते हो तुम। बायो की क्लास और तुम विषमांगी मिश्रण बता रहे हो, कुछ भी मतलब। तो आपकी बायो की क्लास क्लास 9th, और डेट है आज 14 मई 2021। ठीक है, चलिए। सर रिएक्शन हो गया था। ओके भाई, तो रिएक्शन हो गया तो अच्छी बात है ना। उसके आगे स्टार्ट करते हैं। लेकिन रिएक्शन किसकी हो गई थी वो तो बताओ। फोटोसिंथेसिस की। अच्छा, मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं प्लास्टिड। ठीक है, तो प्लास्टिड में बेटा हमने इतनी बात कर ली थी कि आखिरकार जो प्लास्टिड लवक होते हैं उसके टाइप्स क्या थे, है ना। तो हमने बात करी थी कि 3 प्रकार के टाइप होते हैं बेटा प्लास्टिड के, है ना। हमने क्लोरोप्लास्ट, हमने क्रोमोप्लास्ट और हमने ल्यूकोप्लास्ट, इन तीनों के ऊपर बात करी थी। जिसमें हमने सबसे पहले देख लिया था अपना, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और अब हम बात करने जा रहे हैं क्रोमोप्लास्ट के ऊपर। ठीक है, तो सेकंड वाला देखेंगे, क्रोमोप्लास्ट। सर फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे थे, हाँ वो कंप्लीट हो गया। ठीक है महक, फोटोसिंथेसिस बेटा कंप्लीट हो गया, यानी कि आपका क्लोरोप्लास्ट कंप्लीट हो चुका है। कल मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट कंप्लीट हुआ। सारे के सारे बच्चे फटाफट हेडिंग डालेंगे। अगला जो प्लास्टिड का टाइप है वो है बच्चों दूसरा, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो दूसरे को हम नाम देते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, राइट। तो क्रोमोप्लास्ट को हिंदी में हम बोलते हैं वर्णी लवक। क्या बोलते हैं, अरे यार, वर्णी लवक। ठीक है बच्चों, तो वर्णी लवक कहा जाता है किसको, जल्दी से बता दो। क्रोमो प्लास्ट को। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट था हरित लवक। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या था, हरित लवक। और जो क्रोमोप्लास्ट है आपका वो होता है आपका वर्णी लवक। ठीक है, कुछ बातों को ध्यान से समझ लीजिए। CHLORO, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो आपने कल पढ़ा। तो क्लोरोप्लास्ट में बच्चे ये जो क्लोरो शब्द है ये बताता है क्लोरोफिल को। ये किसको बताता है, क्लोरोफिल को बताता है। ठीक है, ध्यान समझ लो, क्लोरोफिल को बताता है। और क्लोरोफिल किस रंग का होता है, आप सभी जानते हैं क्लोरोफिल हरे रंग का होता है, हरा रंग। और हरा रंग क्यों होता है, मैग्नीशियम की वजह से। ठीक है, ये भी आपको पता है। प्लास्ट, प्लास्ट का मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, प्लास्टिड है ना। प्लास्ट का मतलब यहाँ पर प्लास्टिड से है, और प्लास्टिड को हम बोलते हैं लवक। यानी कि ऐसा लवक जिसके अंदर, ठीक है, हरा रंग होगा, उसको हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। ये बात आपको पता है। ठीक है, नोट भी मिलेगा, नोट भी मिलेगा। ऋतुराज कह रहे हैं, तो भाई ऑब्वियसली बात है, नोट्स देता तो हूँ मैं। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, साइंस बाय केतन सर। ठीक है, साइंस बाय केतन सर, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहां पर नोट्स मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। ठीक है बच्चों, ध्यान समझो इस बात को। अगला जो है वो है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। तो जरा क्रोमोप्लास्ट को भी समझते हैं, देखो जरा। CHROMO, क्रोमो। ये एक काम करता हूँ मैं, ठीक है, एक मिनट को। इन सारी बातों को मैं एक ही स्लाइड पे लेके जाता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। आप लोग बेहतर समझ पाओगे, अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपका अच्छा होगा। देखो, CHLORO, क्लोरोप्लास्ट।
ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर बात करते हैं पहले। ठीक, फिर हम बात करेंगे किसके ऊपर, फिर हम बात करेंगे CHROMO क्रोमोप्लास्ट के बारे में। ठीक है, और फिर हम बात कर लेंगे आपके ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ठीक है, ये आपको पता है। इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में अगर आप इसको समझेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे कि आखिरकार किसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूँ वैसे मैं सबके नाम। इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, या फिर हरित लवक कहते हैं। ठीक है, हरित लवक कहते हैं इसको, कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं वर्णी लवक। ठीक है, ये सब मैं लिखा तो हुआ ही है मैंने। और इसे हम कहते हैं ल्यूको। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट ये हो गया तीसरा वाला, यानी कि इसे हम कहते हैं अवर्णी लवक, यानी कि जिसके अंदर लवक नहीं होगा। ठीक है, गरिमा कह रही है आज रिएक्शन पढ़ाना था। तो बेटा रिएक्शन तो मैंने कल ही पढ़ा दी थी, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। आज क्या पढ़ानी है? कल रिएक्शन पढ़ा दी थी ना मैंने फोटोसिंथेसिस की, खत्म हो गया। देखो ध्यान से समझो बच्चा, ये क्लोरो, क्लोरो नाम का शब्द है क्लोरोफिल से, CHLORO, क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये किससे आया है? क्लोरोफिल से आया है। और ये प्लास्ट नाम का शब्द किससे आया है? प्लास्टिड से आया है, यानी कि लवक से आया है। प्लास्टिड यानी कि लवक। तो यहां तक तो आप में से किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। ये क्लोरोफिल जो आप देख रहे हो, क्योंकि ये हरे रंग का होता है। ठीक है, और हरा रंग क्यों होता है इसमें? मैग्नीशियम के कारण, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और प्लास्टिड का मतलब तो लवक होता ही है। ठीक है, इसीलिए ओवरऑल जो इसका नाम है वो है हरित लवक। ठीक है, इसका ओवरऑल नाम क्या है बच्चे? इसका ओवरऑल नाम है हरित लवक, यानी कि ऐसा लवक, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ कौन सा रंग देगा? जो सिर्फ और सिर्फ बेटा हरा रंग देगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर देगा। तो अगर कभी आप पेड़ पौधों किसी हरे रंग के फूल को देखो, या फिर मान के चलो कोई ऐसा फल देखो जिसके अंदर हरे रंग का वो फल है ना, जैसे अमरूद है, अमरूद हरे रंग का होता है। तो अमरूद के हरे रंग के पीछे जो रीजन है वो क्या है? ये सब है। ठीक है, हालांकि अमरूद के अंदर दूसरे भी पिगमेंट पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें कि जो गाढ़े हरे रंग का जो भी आपको दिखेगा, जैसे पत्तियों का रंग होता है, तो वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है, और फूलों का या फिर जिन भी फ्रूट्स का, फलों का रंग हरा है, वो सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब जरा क्रोमोप्लास्ट को समझते हैं। क्रोमो, क्रोमो का मतलब होता है बेटा कलरफुल। ठीक है, कलरफुल यानी कि रंगों से भरा हुआ। ठीक है, और प्लास्ट का मतलब तो होता ही है प्लास्टिड, आप जानते ही हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? प्लास्टिड। तो कलरफुल, कलरफुल का मतलब क्या हो गया? रंगीन। और रंगीन में बहुत सारे रंग हो सकते हैं, है ना, कोई भी रंग हो सकता है। और प्लास्टिड का मतलब तो लवक होता ही है। यानी कि पेड़ पौधों के जितने भी आप, ठीक है, फूलों के जितने भी आप रंग देखते हो, हरे को छोड़कर, ध्यान से सुनो बच्चों, हरे को छोड़कर जितने भी रंग होते हैं वो सारे के सारे किससे होते हैं? क्रोमोप्लास्ट से होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान दो। लेकिन हाँ, हरा और सफेद इन दोनों को छोड़ के, अभी मैं बता रहा हूं। ल्यूको, ल्यूको का मतलब होता है बेटा कलरलेस। कलरलेस, ल्यूका का मतलब कलरलेस होता है। और प्लास्ट का मतलब होता है प्लास्टिड, यानी कि ऐसा लवक जो बच्चे क्या है? जो कलरलेस है, जिसके अंदर कोई रंग ही नहीं है। और जो रंग नहीं है तो हम उसको कौन सा रंग मानते हैं? जब रंग नहीं है तो उसको माना जाता है व्हाइट कलर। तो ध्यान रखेंगे कि बच्चे, जो व्हाइट कलर होता है, जो सफेद रंग होता है, वो किसकी वजह से होता है? वो ल्यूकोप्लास्ट की वजह से होता है, या कह लीजिए, या कह लीजिए अवर्णी लवक के कारण होता है। क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट को ही हम क्या बोलते हैं? अवर्णी लवक कहते हैं भाई, जिसमें कोई वर्ण यानी कि कोई रंग ही नहीं है। समझ रहे हैं? वर्ण का मतलब रंग, तो जिसमें कोई रंग ही नहीं है वो अवर्णी लवक हो गया। ठीक है, और यहां पर क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या हो गया? वर्णी लवक, यानी कि इसके अंदर तो रंग ही रंग भरे हुए हैं। तो अब आप देखो, सफेद रंग के लिए बेटा ये वाला प्लास्टिड रिस्पॉन्सिबल है ना, और बच्चे हरे रंग के लिए ये वाला है। तो फिर ये किसके लिए? हरा और सफेद को छोड़कर जितने भी रंग हैं वो सारे के सारे कौन देगा? वो सारे के सारे क्रोमोप्लास्ट देगा। बताओ सभी बच्चों को ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट जल्दी से बताएंगे। क्या आप लोग को ये बातें समझ में आ गई? जल्दी से यस करिए बच्चों। मानव कलर गोरा कैसे होता है? संजना, हमारे शरीर के अंदर बेटा एक
पिगमेंट, एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम होता है मेलानिन। तो मेलानिन नाम का जो पिगमेंट है वो हमारे शरीर में पाया जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके शरीर में मेलानिन बहुत ज़्यादा निकलता है। तो अगर बहुत ज़्यादा निकलेगा तो वो लोग काले चमड़ी के होंगे, यानी कि उनकी चमड़ी काफ़ी ब्लैक कलर की होगी, जैसे अफ्रीका के लोग। तो वहाँ पर मेलानिन बहुत निकलता है, ठीक है, उनके शरीर में। और हमारे शरीर में मेलानिन कम निकलता है। इसलिए अब जैसे मेरी स्किन आप देख रहे हैं, तो मेरी स्किन ऐसे ऐसी स्किन को फेयर कहा जाता है। तो जो फेयर हैं उनके में मेलानिन कम निकलता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। आपने देखा होगा आपके शरीर पे मस्से हो जाते हैं, तिल हो जाते हैं, जिसको हम मोल्स कहते हैं। तो ये तिल जो हैं वो भी अगर किसी पर्टिकुलर जगह पर मेलानिन ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो वहां पे तिल हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये मेलानिन की वजह से होता है। प्रेस एंड होल्ड एन आइटम टू डिलीट इट, मतलब क्या निशा? कुछ भी? क्या बोल रहे हो? चलो पढ़ें क्रोमोप्लास्ट को। तो लिखेंगे वनडेलो के बारे में लिखेंगे कि यहाँ लिखते हैं, यह लवक पेड़ पौधों की पत्तियों, सॉरी पत्तियों नहीं, पेड़ पौधों के फूलों व फलों, ठीक है, फूलों व फलों के रंग के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, के रंग के लिए उत्तरदायी है। तो इस बात को आप ध्यान से समझें कि ये जो लवक है वो पेड़ पौधों के फूलों, ठीक है, फूलों व फलों के रंग के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान से समझें। इसके बाद दूसरा क्या पॉइंट लिखेंगे हम कि वर्णिलवक, वर्णिलवक का मतलब क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। वर्णिलवक जो है, जो क्रोमोप्लास्ट है, वह है हरे, हरे व सफेद रंग को छोड़कर, हरे व सफेद रंग, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान से लिख लीजिए, मैं इसको अंडरलाइन भी कर रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि हरे रंग के लिए क्लोरोफिल है और सफेद रंग के लिए आपको पता है ल्यूकोप्लास्ट है। तो हरे व सफेद रंग को छोड़कर, ठीक है, को छोड़कर अन्य सभी रंगों के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। अन्य सभी रंगों के लिए उत्तरदायी है। अब देखिए एक बात आप लोगों को और बता दो जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, ये जो आप रंग देख रहे हो, पहले मुझे बताओ ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए? यस करो पहले एक बार, फिर आगे बताता हूँ। फटाफट यस करो। ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए? ठीक है, आगे अच्छी बात है। देखो अब एक पॉइंट और हमें जो समझना वो ये है कि बच्चों ये जो रंग है, ये जो रंग है, अब आपने कभी सोचा है कि ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि फूलों के फलों के ऐसे रंग हो रहे हैं? अगर देखा जाता तो सभी के सभी, ठीक है, नोट करने का टाइम नहीं दिया सर, कर लो, नोट कर लो। मेरी बात को सुनते रहो, नोट भी कर लो, ठीक है, मेरी बात को सुनते रहो, नोट भी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लो ठीक है, नोट करो। मैंने आपसे ये बात बोली कि ऐसी कौन सी मतलब बात आ पड़ी कि भाई ब्लैक नहीं होता मन, ठीक है। कभी किसी देखा तुमने कोई काले रंग का फूल देखा तुमने कभी? ब्लैक कभी नहीं होता, ठीक है। और अगर कुछ डार्क कलर है भी तो वो भी इसी की वजह से होगा, ठीक है। हरे और सफेद को छोड़ के बाकी सारे कलर यही देता है। चलिए,
तो हम ये बात कर रहे थे कि ऐसी कौन सी जरूरत थी कि पेड़ पौधों के जो फूल हैं या फल हैं, ठीक है, उनका रंग ऐसा अलग अलग यूनिक सा है। आपने देखा होगा कितने प्यारे प्यारे रंग के फूल होते हैं, है ना, आपने देखा होगा। तो अब ये फूल ऐसे इतने रंग बिरंगे क्यों हैं? तो उसका रीजन भी यही है कि देखो क्या होता है, आपके सामने एक चीज रखता हूं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह का कोई फूल है, ठीक है। अब ये जो फूल है इसकी खास बात पता क्या है? इसकी खास बात मान के चलिए ये है कि इधर से ये क्या है, देखो, इधर से ये लाल है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, सारी बात रिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे तो और अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। इधर से देखो, इधर से जो आप देख रहे हो ये जो रंग है ये आपका पीला है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, इस तरह से ये फूल है। इधर से मान के चलो कि ये हरे रंग का आ गया फूल, कुछ ऐसा हरे रंग का आ गया, ठीक है। फिर इधर से देखो, इधर से ये पिंक कलर का हो गया, देख रहे हो, ये पिंक कलर की इसकी जो पेटल्स हैं, जो पत्ती कह लीजिए बड्स पेटल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, वो ये हो गई। इधर से अगर हम बात करें, देखो एक ये कलर है ना, हालांकि ऐसा होता नहीं है, आप चाहो तो आप एक ही रंग के बना लो, रंग बिरंगी तो ऑब्वियसली बात नहीं होती, बट आपको ऐसे समझाने के लिए और जस्ट फॉर फन मैं ये अलग अलग कलर का बना रहा हूँ, और कोई ऐसा सच रीज़न इसका नहीं है, आपको भी पता है, ठीक है, इस तरह का। और नीचे हो गया फॉर एग्जांपल आपकी ये इसका तना, ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि ये एक कलरफुल, ठीक है, ये कलरफुल क्या हो गया, ये हमारे पास एक कलरफुल पौधा आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसी में अलग अलग देखो बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें होंगी, कैसी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, यहीं पे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये ऐसे होगा, निकला होगा इसमें ऐसे, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होंगी इसमें, ऐसे यहाँ यहाँ पर देखो निकला होगा, ऐसे ऐसे डॉट डॉट होंगे यहाँ पे बने हुए, ठीक है। तो मतलब अगर आप देखो तो एक जो फूल है, ठीक है, वो बहुत प्यारा दिखाई देता है ना, कई तो इतने कलरफुल इतने प्यारे होते हैं कि वो बस मन करता है कि बस ये फूल मिल जाए हमें, है ना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये फूल जो मैं प्यारा दिख रहा है इतना, इसका रीज़न है प्यारा होने का, ठीक है। अब वो रीज़न क्या है, वो रीज़न मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। देखो क्या होता है कि ये वाला जो सेक्शन सेक्शन आप देख रहे हैं, इस वाले सेक्शन की बात करूंगा, ठीक है, इस वाले सेक्शन के अंदर इस तरह की चीजें पाई जाती हैं। ये जो आप देख रहे हो वो आपने देखा सूरजमुखी का, आपने फूल देखा होगा, तो सूरजमुखी के फूल के ऊपर जब आप देखोगे तो वो इस तरह की आपको दिखेगी बीचों बीच में, देखते हो आप, इस तरह का एक सेगमेंट दिखता है जिसको हम कहते हैं उसके बीज हैं, ठीक है, उसके क्या होते हैं, उसके बीज होते हैं। तो ये इस तरह से आप मान के चलो कि ये क्या है, ये इसके बीज हैं, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये इसके बीज है, मतलब यही बीज जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं आगे जाके किसके लिए, बताइए, यही बीज आगे जाके रिस्पॉन्सिबल हैं कि ये क्या होगा, कि ये एक नया, ठीक है, एक नया फूल पैदा कर सकता है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाओ ना, बनाने की चीज थोड़ी है ना, आप समझ जाओ, मैंने आपको बात समझानी है। तो ये जो इसका इतना रंग बिरंगा जो शेप है वो इसलिए है बच्चों, क्योंकि अब आपको पता है कि यार यहाँ पर इसके बीज यहाँ पर पड़े हुए हैं, और किसी भी चीज के उगने के लिए
भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर ये फ्लावर मान के चलिए यहाँ पर उगना चाहता है तो भाई ये जो बीज हैं ये यहाँ से टूट के यहाँ पर पहुंचे, है ना, तभी तो यहाँ पर जो है मिट्टी के अंदर ये बीज यहाँ पहुंचेंगे, तभी तो यहाँ पे एक नया पौधा उगेगा, ऐसे ही एक नया फूल उगेगा। तो यहां से यहां तक लाने में कोई तो भूमिका निभा रहा होगा, कोई तो ऐसी चीज होगी जो यहां से बीज को ला जाकर यहां पर फेंक रही होगी। बताओ ऐसा होगा? या मान के चलो यहां कोई फूल नहीं था, मान के चलो कि यहां पर एक आम का पेड़ था, ठीक है, मान के चलो यहां पे एक आम का पेड़ था, तो आम का पेड़ उगा हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहां पर आम के पेड़ की जो गुठली होती है वो यहां से निकलकर, भाई आम की जो गुठली है वही तो आम का बीज है, तो यहां से निकलकर जब तक यहां पर नहीं आएगी आम की गुठली, आम का बीज, तब तक यहां पर आम का पेड़ नहीं उगेगा। ठीक है, तो ये जो सीड्स का, ठीक है, सीड्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सीड मतलब बीज, इस बीज को यहां से लेकर यहां तक लाने में कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? बहुत सारे जीव जंतु। जैसे ये, पहले हम बात करते हैं इन फूलों की। फूलों के रंग बिरंगे होने का सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? कि ये कीड़ों को अट्रैक्ट करते हैं। भाई कीड़े होते हैं, कीड़े, कीड़ों को ये क्या करते हैं? फूल ये अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं बच्चों। और जब कीड़ा इसके ऊपर आता है और आके बैठ के फलों से रस चूसते हैं, आपको पता है कीड़ों का काम क्या होता है? फलों से रस चूसना। जैसे मधुमक्खी है, फलों से रस चूसती है और वही जाके अपने छत्ते में बनाती है, जिसको आप शहद कह देते हो, है ना। तो यहां से बहुत सारे कीड़े आएंगे, बहुत सारे इंसेक्ट आएंगे जो इनके ऊपर बैठेंगे और यहां से क्या करेंगे? उनके शरीर से बेटा ये जो बीज होते हैं इनको कहा जाता है पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स कहते हैं। ये बीज उनके शरीर से चिपक जाते हैं। अब क्या हुआ? अब जैसे ही चिपके, मान के चलो ये मेल फ्लावर था, ये क्या था? ये मेल फ्लावर था, और यहां कहीं पे फीमेल फ्लावर था, तो यहां से बीज को उठाकर वहां पर फेंक देंगे, है ना भाई। एक एक पेड़ से उठकर, एक फूल से उड़कर किसी दूसरे फूल पे बैठेंगे, कभी तीसरे पे बैठेंगे। वो तो अपना खाना बना रहे हैं, उनको नहीं पता कि वो एक सेक्सुअल प्रोसेस को भी क्या कर रहे हैं? कंडक्ट कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो मान के चलो ये मेल फीमेल था, और मतलब ये जो, सॉरी, ये मेल फ्लावर था, और यहां कहीं पे कोई, फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो कि यहां कहीं पे कोई एक फीमेल फ्लावर था। तो अब फीमेल फ्लावर, देखो मान के चलो कि यहां पर इस तरह से फॉर एग्जांपल ये कोई फीमेल फ्लावर था, और ये फीमेल फ्लावर की क्या है? ओवरी है। ठीक है, जिस तरह से मेल और फीमेल के अंदर जो जनन अंग पाए जाते हैं, जैसे मेल का जो जनन अंग है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं टेस्टस, ठीक है, आपको पता है। और वृषाणु, और जो महिलाएं होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, उनके अंदर क्या होता है? ओवरी होती है, जिसको हम अंडाशय कहते हैं। तो ऐसे ही फूलों, और मतलब जो फूल होते हैं उनमें भी बेटा मेल और फीमेल पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो मेल, अब आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा एंथर, स्टिग्मा, ये सब क्या होते हैं, बात की चीजें हैं। तो यहां से ये उठा मेल वाला सेगमेंट, और ये आके फीमेल की ओवरी में चला गया, और यहीं पे क्या होगा? यहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और नया प्लांट उग जाएगा। इस तरह से चीजें होती हैं। तो मुझे ये बताओ, आप इस बात को समझे कि जो इंसेक्ट हैं वो यहां से चीजों को निकाल कर कहीं और लेकर जा रहे हैं और वहां पे फेंक रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है? उससे उत्पत्ति हो रही है एक नए फूल की। ठीक है, ये बताइए जल्दी से, यस करिए, बात समझ में आई? इसीलिए फूलों का रंग बिरंगा होना जरूरी है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्रोमोप्लास्ट। बताओ समझ में आया? जल्दी से यस करो। बस इतनी बात समझ में आओ कि ये, मतलब ये आपको बात आई समझ में कि नहीं, कि यार ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, और ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये आगे जाके, ठीक है, इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, चलो लिखो इस बात को। चलो यही लिखवा देता हूँ। फूलों का रंग बिरंगा होना या फूलों के रंग बिरंगे होने से ये कीटों को
एक मिनट बेटा। ये कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तथा पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब परागकण, ठीक है, पॉलिनेशन का मतलब होता है पराग कण की जो प्रक्रिया है, पॉलिनेशन, में सहायक होते हैं। ठीक है, में सहायक होते हैं। बताओ समझ में आया? जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। सर पिक्चर कैसे बना सकते हैं? पिक्चर कैसे बना सकते हैं मतलब? पेन नहीं है आपके पास? फ्लावर को बनाए क्या सर? मन है आपका? अभिलाषा मन है? बनाना चाहे तो बना सकते हैं। फूलों का रंग बिरंगा होने से ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तथा पॉलिनेशन यानी कि परागकण की जो प्रक्रिया है उसमें सहायक होते हैं। नोट करिए जल्दी से। सर 2 बार लिखा दिया क्या बेटा? अच्छा, कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। आप लोग एक बार लिख लीजिए ना, अपनी ओर 2 बार लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। कुछ बताने लगा हूँगा, समझाने लग गया हूँगा तो उसे 2 बार लिख दिया। ठीक है, नोट हो गया। चलिए अब देखिए और क्या होता है। मान के चलिए, अब फूल का एग्जाम्पल नहीं लेके अब यहाँ पर कोई एक पेड़ है। मान के चलिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल पत्ता गोभी का पेड़ है, मान लेते हैं। पत्ता गोभी का जो पेड़ होता है, पेड़ क्या है तो जमीन पे लगती है, आपको पता ही है ना। तो ऐसा मान लेते हैं कि कोई, जैसे मान चलो लीची है, लीची का पेड़ है ना, लीची का पेड़ है। तो लीची के पेड़ के आसपास आपको पता है कि बहुत प्रकार के जीव जंतु घूम रहे होते हैं ना। जैसे मान के चलो बंदर वगैरह भी होते हैं, ठीक है, जैसे गाय वगैरह भी है, बहुत सारे हैं। तो मान के चलो एक बंदर का एग्जाम्पल लेते हैं और लीची के पेड़ का एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान सुनना। परागकण किसे कहते हैं बेटा? आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं एक, ठीक है। परागकण का मतलब होता है कि आ, मेल का जो पार्ट है, ठीक है, उसको जब फीमेल के अंडाशय में डालते हैं, ठीक है, मेल के पार्ट को जब फीमेल के अंडाशय में डालते हैं, वो भी किसके? फीमेल कौन है वो? फीमेल और मेल दोनों यहाँ पे पुष्प हैं, फूल हैं। तो मेल फूल का ये वाला पार्ट जब फीमेल फूल के ओवरी में जाता है तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, वहां पे, ठीक है, फ्यूजन का प्रोसेस होता है और उसके बाद एक नया पौधा निकल के सामने आता है, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। जिस तरह से मनुष्यों में हम कहते हैं कि भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स का प्रोसेस, जब मेल का पेनिस फीमेल के वेजाइना में एंटर करता है तो उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स का प्रोसेस होता है, आपको पता है ना। शादी के बाद जो मेल और फीमेल जो एक प्रोसेस करते हैं, ठीक है, बच्चे को पैदा करने के लिए, उसे सेक्सुअल इंटरकोर्स कहते हैं। और वही सेम प्रोसेस जो जब यहां होता है उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं, यानी कि परागकण प्रक्रिया कहते हैं। अभी ठीक है महक, समझ में आ गया सभी बच्चों को? अभी आगे आएगा, ऐसे टॉपिक्स अभी आगे आएंगे जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, फ्लावर दोनों टाइप के होते हैं। अच्छा, ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिसमें एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट लगे होते हैं, ऐसे भी फ्लावर होते हैं, है ना। मेल फ्लावर अलग भी हो सकते हैं, फीमेल फ्लावर अलग भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर हो, ऐसा भी हो सकता है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बात करें। तो हम बात कर रहे थे, मान के चलिए कि लीची के पेड़ की। अब फॉर एग्जांपल लीची के पेड़ पे एक बंदर बैठा था, या आम का पेड़ था, एक बंदर बैठा था, उसने बहुत सारे आम तोड़े खाए अपने, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है वो आम तोड़ के खा रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसको ऐसे आया कि चलो यार एक आम तोड़ के लेके चलते हैं। उसने एक आम तोड़ा, अपने पास अपने हाथ में रखा हुआ, और वो पेड़ से उतर के कहीं और चला गया, किसी दूसरे पास में चला गया कहीं और पे। मान के चलो वहां पे आम का पेड़ नहीं था। अब क्या करा उसने? अब उसने वहां पे, उसको भूख लगी, उसने वही वाला आम वहां पर खाया। ध्यान से सुनना, वहां पर आम का पेड़ नहीं था, मान के चलो जहां पे वो चला गया, ठीक है। अब उसने आम खाया, आम खाने के बाद ऑब्वियस सी बात है गुठली तो खाएगा नहीं, गुठली फेंक देगा। अब वो गुठली वहीं पे नीचे चली गई।
अब नीचे क्या है, नीचे है जमीन, आपको पता है मिट्टी है प्रॉपर, मान के चलो बारिश भी हो रही है अच्छी खासी, है ना, कभी बारिश हुई और सूर्य की एनर्जी तो मिल ही रही है, सनलाइट तो होती है, तो वही गुठली नीचे जाके एक नया पेड़ बन जाएगी कुछ टाइम के अंदर, है ना, कुछ महीनों के अंदर वही गुठली से एक नया आम का पेड़ बन जाएगा। तो देखो क्या हुआ, बंदर ने वहां से आम खाया और वहां से जाके किसी दूसरी जगह पर जब उसकी गुठली फेंकी वहां एक नया पेड़ उग गया। तो वही प्रोसेस ही तो हो रहा है। इसी इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे जाके चीजों का पैदा होना। ऐसे यहां पर कीड़े कर रहे थे, यहां गए, यहां से मेल पार्ट को उठाया और किसी ऐसे फूल के ऊपर जाके बैठ गए जहां पे फीमेल पार्ट की ओवरी थी, वहां पे जाके उसको रखा, पॉलिनेशन हो गया। अब बात समझ में आई कि कैसे क्या चीजें होती हैं। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये रंग बिरंगे होने का कारण क्या होता है इनका। बोलो, ये टेक्निकल रीजन था जो आपको बताना जरूरी था। किताबों में आपको ये सब चीजें नहीं मिलेंगी बेटा, हायर स्टडीज में आप जब आते हो तब आपको ये सब बातें पता लगती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सभी बच्चों को? यस करो सारे बच्चे, फिर आगे बात करें। चलो अब मैं आपको एक दो बातें लिखवा देता हूं जो आपके लिए जरूरी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग मेरे से यहाँ से और ज्यादा प्रश्न करेंगे, लेकिन मत करिएगा प्लीज, ठीक है, क्योंकि जितना मैं आपको लिखवा रहा हूं बस उतना ही आपके लिए जरूरी है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक दो बातें और बताता हूं। जैसे मान के चलिए कि क्या हुआ कि हमारे पास कोई तीन चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है टमाटर। तो अब आपको पता ना कि टमाटर, तो टमाटर किस रंग का होता है, बताओ जल्दी से, टमाटर किस रंग का होता है? ठीक है, थैंक यू निशा। बच्चा टमाटर किस रंग का होता है, बताया नहीं किसने भी। टमाटर होता है आपका लाल रंग का। तो आपको पता है टमाटर दो रंग के होते हैं, है ना, टमाटर बेटा हरे रंग का भी होता है और टमाटर लाल रंग का भी होता है। तो बच्चे जब टमाटर हरे रंग का था, ध्यान सुनो, जब टमाटर हरे रंग का था तो बच्चा उसके अंदर पाया जा रहा था क्लोरोफिल। ठीक है, क्या पाया जा रहा था? क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट था। देखो अब हम पिगमेंट की बात करेंगे, अब हम वर्णक की बात करेंगे, ना कि हम यहाँ पे किसी और चीज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्लोरोफिल, देखो हरा रंग किसकी वजह से था, याद है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोफिल हो गया। लेकिन जब लाल आया तो लाल आ गया पता है किसकी वजह से? लाल कलर होता है आपका केराटिन प्रोटीन की वजह से, केराटिन। तो टमाटर का जो लाल रंग है वो किसकी वजह से है, बताओ? लाइकोपीन के कारण। नहीं यार, लाइकोपीन तो नहीं होता अमन, मेरे ख्याल कैरोटीन। अच्छा हाँ यार, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो भाई, सॉरी यार, किसने बताया मेरे को ये? अमन, थैंक यू यार अमन, लाइकोपीन होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, वो तो गाजर होती है, कैरोटीन गाजर होती है, हाँ, लाइकोपीन की वजह से, बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे। ठीक है, तो ध्यान रखो लाइकोपीन की वजह से टमाटर क्या होता है, लाइकोपीन की वजह से टमाटर होता है आपका लाल रंग का। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद देखो एक और बताता हूं। मान के चलो हमारे पास है फॉर एग्जांपल गाजर ही ले लेते हैं, गाजर। अब जो गाजर है, गाजर भी लाल रंग की है, लेकिन वो लाल रंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो लाल रंग काफी डिफरेंट होता है, पता ना आपको? एक गाजरी कलर होता है, पिंक कलर की फॉर्म में आ जाता है वो, है ना। तो वो पता है किसकी वजह से होता है? वो होता है कैरोटीन पिगमेंट की वजह से। कैरोटीन, केराटीन मत लगना, केराटीन तो प्रोटीन होता है, कैरोटीन है, केराटीन भी नहीं है, कैरोटीन है। ठीक है, कैरोटीन पिगमेंट की वजह से गाजर होता है। आपने सूरजमुखी देखा होगा, सूरजमुखी का पौधा होता है, फूल होता है, तो सूरजमुखी का फूल कैसा होता है? पीले रंग का। तो पीले रंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चे? पीले रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल। तो ज़ैंथोफिल नाम का पिगमेंट ये सूरजमुखी के पीले रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यही तीन चार आपसे पूछे जाते हैं जो आपको याद करना जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, जल्दी से बता दीजिए। ज़ैंथोफिल की स्पेलिंग बेटा एक्स से होती है, ध्यान रखना, XANTHO, ज़ैंथोफिल, PHYLL। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? हाँ ठीक है, लाइकोपीन होती है बिल्कुल, वो दिमाग से एकदम से हट गया था, इसलिए थैंक यू यार जिसने भी याद दिलाया बच्चे ने। जी, बाकी मुझे याद तो आ ही जाता बिकॉज मैं गाजर लिखवाता अगला आपको, और फिर गाजर में भी सेम, तो फिर वहीं पे दिमाग मेरा चल जाता कि भाई दोनों में सेम कैसे हो गया, तो मैं सही कर ही देता। 2 मिनट के बाद जो चीज़ सही होती वो भाई ने पहले करवा दी, अमन ने।
चलो कोई नहीं। बताओ बच्चों, समझ में आ गया अच्छे से? तो बस यही तीन का कलर आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चा? इन्हीं तीन का आपको कलर ध्यान रखना है और किसी का नहीं। अच्छा एक बात और सुनो, जब टमाटर, पता है आपको टमाटर के बारे में एक चीज होती है, टमाटर सफेद रंग का भी होता है। जब टमाटर पैदा होता है तो उस समय पे टमाटर के अंदर कोई रंग नहीं होता। तो जब टमाटर के अंदर उस समय कोई रंग नहीं होता, पता है टमाटर का ओवरी पैदा होता है सबसे पहले। टमाटर एक फीमेल है, अगर आपको नहीं पता तो टमाटर फीमेल है, फीमेल प्लांट है। तो टमाटर की ओवरी होती है, और ओवरी सबसे पहले जब आएगी ना तो उसके अंदर कोई रंग नहीं होगा, और जब कोई रंग नहीं होगा तो उस समय यहां पर पता है क्या होता है, उस समय यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट होता है। कोई रंग नहीं है, सफेद रंग, कोई रंग नहीं है। और फिर जब टमाटर हरा हुआ उसके अंदर आ गया बेटा क्लोरोप्लास्ट, और जब टमाटर लाल हुआ उसके अंदर आ गया क्रोमोप्लास्ट। तो देखो, एक ही, है ना, एक ही फल है, एक ही सब्जी है, लेकिन उसके अलग अलग समय पर उसके अंदर अलग अलग चीजें, है ना, कभी ल्यूकोप्लास्ट, कभी क्रोमोप्लास्ट, कभी क्लोरोप्लास्ट, इस तरह से हो रहा है। तो ये चीज ध्यान रखें, समय समय पर ऐसा होता रहता है। ठीक है, मैंने आंसर दिया था, थैंक यू संजना बेटा, अगर आपने आंसर दिया था अच्छी बात है। वैसे मुझे पहले अमन का आंसर मिला था तो इसलिए मैंने अमन का नाम लिया। बताओ बच्चों, क्या आप लोगों को क्लास समझ में आई अच्छे से? चीजें क्लियर हैं? अगला लिखवाऊं मैं आप लोगों को नेक्स्ट? चलो नेक्स्ट लिखते हैं ना। तो ये तो हो गया, आप लोगों को टाइम भी मिल गया होगा नोट करने का। चलो अगला लिखेंगे। अगला है बच्चा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं अवर्णी लवक या अवर्णी लवक। क्या कहते हैं? अवर्णी लवक कहते हैं। ठीक है बच्चा। अब भाई अवर्णी लवक है, अवर्णी लवक का मतलब ही क्या है कि भाई ऐसा, ठीक है, ऐसा लवक, ऐसा लवक जो वर्ण रहित होता है, यानी कि वर्ण रहित का मतलब रंग रहित या कलरलेस। ठीक है, ऐसा वर्णक जो वर्ण रहित या फिर रंग रहित या फिर बच्चे कलरलेस होता है। अब देखो बच्चों, कलरलेस का मतलब कुछ और कलर नहीं तो फिर व्हाइट ही बोल देते हैं, है ना। कलरलेस होता है। ठीक है, एक पॉइंट और क्या लिखेंगे कि अगर कलरलेस नहीं आप कहना चाहते तो आप ये कह सकते हैं कि यह सफेद रंग के लिए उत्तरदायी है ना भाई। जिस चीज का कोई रंग नहीं है मतलब वो सफेद है, ऐसा माना जाता है। अब ये मत क्या देना, ऐसे तो पानी, पानी का कोई रंग नहीं है, तो पानी को आप सफेद रंग थोड़ी बोल दोगे, है ना। तो ये चीज एक मिथ्या है, लेकिन फिर भी सफेद कलर के लिए क्योंकि बात होती है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। सर क्रोमोप्लास्ट हो गया, हाँ बेटा, मैं क्रोमोप्लास्ट खत्म हो गया, ठीक है, उतना ही बस पढ़ाना है। रंग बिरंगे जो कलर होते हैं उसी के लिए था वो, उतना था। चलिए आगे की बात करें। तो यह सफेद रंग के लिए उत्तरदायी है बेटा, यहां तक भी किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है। आगे देखो, इसके बाद लिखेंगे कि हाँ, इसका मेन काम पता है क्या होता है? इसका मेन काम होता है ये कि ये पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं और जो तने वाला सेगमेंट होता है, पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं और तना होता है, रूट और स्टेम, तो वहां पर ये भोजन को संग्रह करने में मदद करता है। ठीक है भाई, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, कल पढ़ाया था। C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं पेड़ पौधे, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के फलस्वरूप। तो वही जो ग्लूकोज है उसको वो यूज कर लेते हैं वो अपनी वृद्धि वगैरह में या हर एक चीज में। लेकिन मान के चलो कि कभी पेड़ पौधों ने ज्यादा खाना बना लिया, ज्यादा ग्लूकोज बना लिया, तो उसको फेंक थोड़ी देंगे। तो ज्यादा ग्लूकोज जो बन गया उसको वो पहले कन्वर्ट करेंगे स्टार्च में। देखो बच्चे, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है ना। लेकिन ग्लूकोज को पहले कन्वर्ट करते हैं किसमें? स्टार्च में, और उसी स्टार्च को जाके स्टोर करते हैं पता है कहां पर? जड़ में और तने में। कौन? पेड़ पौधे। किसकी मदद से? ल्यूकोप्लास्ट की मदद से। बात समझ में आ रही है? तो अगला पॉइंट लिखिए, और आखिरी पॉइंट यही है कि अवर्णी लवक, अवर्णी लवक पेड़ पौधों, पेड़ पौधों के स्टार्च को, पेड़ पौधों के स्टार्च, अवर्णी लवक पेड़ पौधों के स्टार्च को, ठीक है, जड़ व तने में
भोजन के रूप में संग्रहित करता है। ठीक है, भोजन के रूप में संग्रहित करता है। ठीक है बेटा, तो यही सब चीजें थी जो कि आपको पढ़नी है। तो फाइनली इस तरह से हमने अपने कोशिका के इस अंग को भी कंप्लीट कर लिया, यानी कि प्लास्टिड भी कंप्लीट हुआ फाइनली आज। ठीक है, बताइए समझ में आया? सर अभी पीडीएफ मिलेगा। हाँ बेटा, अभिलाषा टेलीग्राम पे मिलेगा, लेकिन ना पीडीएफ तो पता है आपको। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा बच्चे, साइंस बाय केतन सर। डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम, उससे मिलेगा। एप्लीकेशन पे भी इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि अभी टीम आपको पता है प्रॉपर नहीं है, कोविड चल रहा है। तो जब टीम आ जाएगी तो फिर आपको एप्लीकेशन पे तो सारी मिल ही रहा था पहले, तो वैसे का वैसे मिलता रहेगा। ठीक है, और कल की जो टाइमिंग होगी आपकी, कल आपकी मैथ की क्लास है, मेंटल एबिलिटी की क्लास है कल आपकी, और मेंटल एबिलिटी की क्लास की क्या टाइमिंग होगी ये भी मैं आपको एप्लीकेशन पे बता दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे बता दूंगा। ठीक है, वहां पर आप देख लीजिएगा, और ये सारी की सारी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, आज रात में ही मिल जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है, सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, ल्यूकोप्लास्ट भी खत्म बेटा। ठीक है, अब ल्यूकोप्लास्ट के आगे भी टाइप होते हैं, लेकिन वो अब आपके सिलेबस में नहीं है। जब आप क्लास 10th में आओगे ना, तो फिर वहां पर आपको टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है महक, आगे भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन फिर वो क्लास 10th में है ना, 10th में 11th में, उस हिसाब से। बेटा काऊ का जो प्रोटीन होता है, काऊ का जो मिल्क होता है, किसने पूछा? ये अमन ने। उसका जो पीला रंग होता है, ठीक है, गाय का जो दूध होता है और जो भैंस का दूध होता है, दोनों में फर्क है। भैंस का दूध सफेद रंग का होता है, लेकिन गाय के दूध में एक आपको पीला रंग दिखेगा। वो जो पीला रंग है वो एक प्रोटीन की वजह से होता है, और उस प्रोटीन का नाम है केराटिन प्रोटीन। उसको आप कैरोटीन अलग है, कैरोटीन एक रंग वर्णक है। ठीक है अमन, लेकिन केराटिन एक प्रोटीन है। तो गाय के दूध का पीला रंग प्रोटीन की वजह से होता है, जिसका नाम है केराटिन प्रोटीन। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान दें, वो पिगमेंट नहीं है, वो प्रोटीन है, तो दोनों में फर्क है। सर एप्लीकेशन पर भी नोट अपलोड हो चुका है? हो चुके हैं भाई, तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर आप लोग वहीं से देख लो। तो ये सारे के सारे आपको वहां पे मिलते रहेंगे, डोंट वरी। ठीक है भाई, चलिए, तो मिलते हैं अब आपसे अगली वाली क्लास में। और अगली क्लास आपकी कल होगी, कल एक और नए सेल कोशिका के एक और नए भाग को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतः प्रदवीय जालिका। दो प्रकार की होती हैं, स्मूथ और रफ। ठीक है, एक का काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन का संश्लेषण, और एक का काम है जो लिपिड्स या फिर वसा है ना, वसा होती है, उसका संश्लेषण करना। कल बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, चलिए सभी को नमस्कार, अच्छे से रहिए, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, गुड लक, कीप स्टडिंग, गुड नाइट।